हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई आउट रांझो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पेशेंट जब रात में अकेला होती है तब आपको लेकर क्या सोचता है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइम वेस्ट रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए आप अपने पेशेंट को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है 2 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है 3 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है 8 ऑफ कॉइन्स। क्या सोचता है आपके पर्सन अकेले में, क्या है उनकी डीप करंट नाइट थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशन आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर सब कुछ डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा करके आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करेंगे तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो यहाँ पर आई है हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आई है एस ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 10 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ कॉइन्स और लास्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स। इसके नीचे आई है दिस सन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है हाई प्रीस्टेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन की जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे की बहुत चाहने वाला इंसान हो। आप दोनों का प्यार ही ना एक दूसरे के लिए बहुत ही हाई लेवल पर था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ गई जो एक इंसान इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा मेहनत डाल दिया और दूसरे इंसान इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाली है। तो आपने, मुझे लग रही है आपने ये रिश्ते में आपके पर्सन को बहुत ही प्यार दिया हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार होने के बाद भी ना इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाली है। उन्होंने अपना प्यार हाइड किया, या आप और उनके बीच में रिश्ता जैसे जैसे समय निकलते गई है किसी और की वजह से खराब हो गई है। क्योंकि दोनों तरफा वजह मुझको लग रही है। एक, आप ये रिश्ते में बहुत कुछ दिया है लेकिन रिटर्न बैक आपको कुछ भी नहीं मिला है। दूसरी तरफा आप और आपके पर्सन की प्यार म्यूचुअल होने के बाद भी बाहर के लोगों की इंटरफेयर की वजह से ये रिश्ता टूट गई, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली कोई बुरे लोगों की नज़र आप लोगों के रिश्ते में पड़ गई। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, जिन्होंने मिलकर आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है। एक इंसान नहीं, एक से ज़्यादा इंसान हो सकते हैं जो आप लोगों का ये जो प्यार का रिश्ता था इस रिश्ते को तोड़ने की काम किया है। तो अभी इस करंट सिचुएशन मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन के बीच में कोई दूरियां चल रहा है। आप भी आपके पर्सन को बहुत ही, सॉरी फ्रेंड बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है। तो इस वक्त मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन के बीच में कोई भी दूरियां चल रहा है। तो इसकी मेन वजह आप दोनों के बीच की गलतफहमी, आप दोनों एक दूसरे से जुदाई, एक दूसरे के रिश्ते के ऊपर बुरे लोगों की असर, जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर हो चुकी हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है कुछ कुछ लोगों के लिए, और कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में रिसेंटली ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे तो दूर हो गई है, ये पर्सन किसी और की वजह से अपने प्यार को कुर्बानी दे दिया है, आपसे प्यार होने के बाद भी दूर चले गई है। और ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहा है, उन्होंने इस रिश्ते में रात में जब ये पर्सन अकेला होती है तब ये पर्सन ऐसा सोच रहा है उन्होंने इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाली है, या किसी और की बातों में आकर उन्होंने आपके साथ रिश्ते को तोड़कर दूर चले गई है ना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। क्योंकि इस रिश्ता दोनों की तरफ से बैलेंस की ज़रूरत थी, लेकिन आपने ज़्यादा मेहनत किया है, ज़्यादा इस रिश्ते में हार्डवर्क किया हो, इस पर्सन को संभालना, इस पर्सन को बहुत ही अपना प्यार बताना, बदले में प्यार मांगी हो, बदले में आपने ये पर्सन को शादी करने के लिए कमिटमेंट मांगी हो, लेकिन ये पर्सन का जब देने की बारी आई, ये पर्सन कुछ भी ना देकर अपना प्यार हाइड करके या दूसरों की वजह से दूर चले गई है। और कुछ कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन आपसे सिर्फ ट्रू लव लेते ही गई है, बदले में सिर्फ आपका दिल तोड़ के आपको पूरी तरीके से इतना पेन देकर
दूर चले गई है ना, जो आप इस वक्त आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जब रात में अकेला होती है, तब ये पर्सन खुद को ही अपनी नज़रों में सबसे मेन आपके पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स चल रहा है वो है, आपके पर्सन इस वक्त खुद को नज़रों में ही खुद बहुत गिर चुका है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कोई भी काम में उसका मन नहीं है, कोई भी दुनिया की कोई भी खुशी इस वक्त आपके पर्सन को खुशियाँ नहीं दे पा रही है। कहाँ जाए, कैसे आपके पास वापस आए, कैसे ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लड़े, कैसे ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि ये पर्सन को आपके पास वापस आना है। लेकिन ये पर्सन रात में जब अकेला होता है, तब ये पर्सन को ऐसा भी लगता है उन्होंने आपसे सबसे मेन जो गलत किया है, उन्होंने अपना प्यार 100% आपको नहीं दिया है। आपसे 100% प्यार लिया है, लेकिन आपको रिटर्न बैक कुछ भी नहीं दिया है। ये पर्सन बहुत गलत किया और दूसरों की बात को सुनकर ये पर्सन गलत किया है। तो ये पर्सन को बहुत दुख भी आती है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है उनका और आपका जो प्यार का रिश्ता है ना, ये बहुत ही गहरी नाता है। ये एक मैजिकली एक बॉन्डिंग है आप लोगों के बीच में, जो आप दोनों ही कब अपनी तरफ से खुद ये पर्सन और आपका प्यार इस तरीके से जुड़ गई हो ना, दिल से दिल का नाता हो गई, ये पर्सन को पता ही नहीं चला है। लेकिन ये पर्सन इसका गलत फ़ायदा ले लिया। एक तरफा ये पर्सन का प्यार होने के बाद भी छुपा गई, दूसरी तरफा ये पर्सन आपके साथ कोई गलत कदम उठा लिया, आपको हर्ट कर दिया है। तो अभी जब ये पर्सन रात में अकेला होता है, इसको ऐसा लगता है आप और उनकी प्यार तो इस वक्त टूट ही गई है, लेकिन इस टूटने का वजह क्या है, क्या वजह है? सबसे मेन, ये पर्सन खुद के ऊपर तो बहुत ही दोष देता है। दूसरा, ये थर्ड पार्टी जिन बुरे लोगों की नज़र आप लोगों के रिश्ते में लग गई है ना, उनकी वजह से ये पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा खुद में गुस्सा महसूस करता है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है आप और उनकी रिश्ते में बहुत ही बुरी नज़र लग गई, और ये ही लगाई है उनकी अपनों ने ही, जिसको ये पर्सन आँख बंद करके ट्रस्ट किया, जिसकी बातों में आकर ये पर्सन अपने प्यार की साथ को छुड़वा दिया, उन लोगों की बुरी नज़र ही लग गई। तो यहाँ पर आई है टू ऑफ वैंस का और ये सब काफ़ी का। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है आपसे उनका जो रिश्ता था ना, वो बहुत ही गहरी नाता है, इमोशनल बॉन्डिंग। ये पर्सन को आपके लिए कुछ ज़्यादा ही हो गई इस वक्त। ये पर्सन को आप इस वक्त बहुत ही गलत सोच लिया हो। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन से बातचीत तो आपका बिल्कुल बंद है। आप ये पर्सन को जब से दूर हुआ हो इसकी ज़िंदगी से, तब से ये पर्सन से के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया। ये पर्सन को इस वक्त आप इग्नोर कर रही हो, ये पर्सन को आप अवॉइड करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि ये पर्सन आपकी ट्रस्ट को तोड़ा है। आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया थी इस रिश्ते में, बहुत इमोशनल थी आप इस पर्सन को लेकर, प्यार आपने भर भर के दिया हो ये पर्सन को, लेकिन ये पर्सन आपकी ट्रस्ट के साथ खेला है। तो रात में जब ये पर्सन अकेला होता है, इसको ऐसा लगता है इस वक्त आप अपनी इमोशनल साइड को पूरी तरीके से हाइड कर लिया हो। हाँ, ये पर्सन को पता है दूरियाँ आपसे बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन, कोई भी दूरियाँ आपके प्यार को ना बिल्कुल कम नहीं कर पाई है। अब अभी भी ये पर्सन को पूरी तरीके से 100% ही ट्रू लव करता हो, लेकिन आप में बहुत बदलाव आ गई। आप पहले जैसा नहीं हो, आप इस वक्त बदल गई हो। आप इस वक्त अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस बनाकर ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये पर्सन से क्यों नहीं हो पा रही है। ये पर्सन भी तो बहुत कोशिश किया आपको भुलाकर ज़िंदगी में किसी और इंसान के पास चले गई थी, या अपनी फैमिली के लिए आपको कुर्बान कर दिया, या आपको छोड़कर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की और मकसदों को और ड्रीम को पूरा करने की कोशिश किया, लेकिन कैसे नहीं हुआ। इतना इमोशनल फीलिंग्स, इतना आपके लिए प्यार, इतना आपके लिए पैशन, ये पर्सन को क्यों आपके तरफ हर वक्त खींचता है। तो ऐसा ये पर्सन बहुत ही मजबूरी से सोच रही थी, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा भी लग रही है रात में ये पर्सन सबसे मेन जो बात सोचता है, ये है आपके लिए ये पर्सन ना पूरी तरीके से खुद को अंदर से खो दिया है। इस वक्त आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो। इसको तो जो भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ थी, इस ड्रीम को पकड़कर, उस इंसान को पकड़कर ये पर्सन को तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये पर्सन घूम फिर कर और एक ही जगह पर क्यों अटक कर रह रही है।
ये पर्सन के ऊपर इतना बोझ, इतना दिल दिमाग पर इतना बोझ, इतना तन्हाई, इतना अकेलापन क्यों ये पर्सन को महसूस हो रहा है। रात में ये पर्सन को ऐसा भी लगता है ये पर्सन ना अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ना ये पर्सन को आपसे जुदाई का गम ये पर्सन को ना ज़िंदगी जीने दे रहा है, ना ठीक से नींद पूरा करके ये पर्सन अपनी जो जो भी उनका जो भी तबीयत है उसको ठीक रख पा रही है। ना ये पर्सन ठीक से खाना खा पा रही है, ना ये पर्सन ठीक से अपने काम पर मन लगा पा रही है। दुनिया की कोई भी चीज़ में ये पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है, सब चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म करके रख दिया है। ना ये पर्सन को इस वक्त अपनी फैमिली अच्छा लगता है, ना दोस्त अच्छा लगता है, ना खुद को प्यार। हाँ, इम्पोर्टेंट बात मुझको ऐसा लग रही है आपके पर्सन ना खुद को बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन को सिर्फ अपने आप से नफरत है। तो ये पर्सन को ऐसा भी लग रही है अंदर और बाहर दोनों तरफ से ना आप ये पर्सन को पूरी तरीके से खाली करके चले गई हो। आपका कमियां इतना ये पर्सन को भर भर के अंदर से तड़प के घुट घुट कर आपको आपका कमियां ये पर्सन को खा रहा है ना, जो ये पर्सन ना किसी के साथ शेयर कर पा रही है, ना अपने अंदर दबा पा रही है, उसको आपकी ज़रूरत है। इस वक्त सबसे मेन जो ये पर्सन को ज़रूरत है वो है आपकी। ये पर्सन चाहता है तुम दिल की जो बोझ, जो भी गलतफहमी, जो भी दूरियां, जो भी बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस जो भी हो गई, अल्टीमेट जो भी वजह थी आप लोगों के रिश्ते की तोड़ना, वो सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, लेकिन कैसे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों ये पर्सन रोक रही है अपने कदम को, क्यों ये पर्सन अपने अंदर वो हिम्मत के लेवल को बढ़ा नहीं पा रही है। तो ये पर्सन को ऐसा भी लगता है इस वक्त उनको जिस तरीके से आप खाली कर दिया हो ना, इस खाली इस दिल का जो दर्द, ये पर्सन का रातों की नींद, ये पर्सन को हर तरीके से आप उनको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। हाँ, ऐसा नहीं है, ये पर्सन ऐसा भी सोचता है अकेले में। आप तो आपको हर्ट करने के बाद, आपको बुरी बात बोलने के बाद आप ये पर्सन की ज़िंदगी से दूर हो गई हो। तो आप ये पर्सन को किस किस प्यार में बंद कर रखी हो ना, जो ये पर्सन आपके अलावा किसी को सोच भी नहीं सकता है, किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकता है। इसको जब भी मन होता है आप उनके सामने उनको दिखाई देती हो। जब भी मन होता है ये पर्सन को किसी और के साथ बात करने की मन होता है, तभी ये पर्सन को आपकी याद आती है। जब भी ये पर्सन कोई भी इम्पोर्टेंट काम करती है तब भी आपका याद आती है। जब ये पर्सन किसी और काम में खुद को बिजी करके आपको भुलाने की कोशिश करता है, तब दुगनी तरीके से आप उनको याद आने लगती हो। चौबीसों घंटा आप ये पर्सन को ना इस पर्सन की खून में धड़कनों में मिस गई हो। ये पर्सन इस वक्त ऐसा स्वीकार कर रहा है आपसे भागना नामुमकिन है। ये पर्सन जिस तरीके से आपसे भागी थी ना, सिर्फ उनकी उनकी गलतफहमी था, उनकी फूल वाली हरकतें थी, उनकी गलत कदम था जो ये पर्सन खुद उठाई है या किसी और की वजह से लिया थी। तो आप ये पर्सन को ऐसा लग रही है इस जिंदगी इस उनकी जो लाइफ इसको पूरी तरीके से फुलफिल कर सकते हो आप, उनको आपकी ज़रूरत है। कहाँ हो आप, कहाँ है आपका प्यार, किस तरीके से आप इस वक्त जी रही हो, कैसे उनको भुलाकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, ये पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको ऐसा लग रही है अभी जो भी तरीके से आप जहाँ पर हो उनको एक्सेप्ट कर लो। ये पर्सन को मेंटली फिजिकली बहुत ही ये पर्सन को वीक महसूस कर रही है, बहुत ही ये पर्सन खुद को कमज़ोर बीमार महसूस कर रहा है। ये पर्सन को ऐसा लगता है आप कहाँ हो, आपको पकड़कर ये पर्सन रोना चाहता है, आपको पकड़कर ये पर्सन अपना इमोशनल जो भी दर्द है वो निकालना चाहते हैं। ये पर्सन को रात में ऐसा भी लगता है बहुत ही जल्दी से आपके साथ उनका शादी हो जाना चाहिए। बहुत ज़रूरत है ये पर्सन की मेंटल और फिजिकल सपोर्ट की, जो कोई नहीं भर सकता है, कोई ये पर्सन को समझ नहीं सकता है, कोई ये इनकी जगह को भर नहीं सकता है, सिर्फ आप दे सकती हो। उसके साथ साथ ये पर्सन को ऐसा भी लगता है आपका भी वही हाल है, आपका भी मेंटली फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत है ये पर्सन को, जो इनको आप जिस तरीके से उसको फुलफ़िल कर सकते हो, उसकी चाहत को पूरा कर सकते हो, उसी तरीके से आपके चाहत को ये पर्सन ही पूरा कर सकते हैं। कोई और इंसान नहीं ढुक सकते हैं आप लोगों के रिश्ते में। ऐसा पावरफुल रिश्ता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिश्ता है आप लोगों की। जो प्यार का रिश्ता है ना, इस रिश्ते की चाहत लेवल बहुत बढ़ गई है इस वक्त आपके पर्सन को। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है
आप उनकी रात में पूरी तरीके से ये पर्सन आपको अपनी बाहों में महसूस करता है। आपकी फ़ोटो जब देखता है तब ये पर्सन को बहुत ही रोता है। ये पर्सन आपकी फ़ोटो के सामने अपनी दिल की बात को बोलता है और उसके बाद भी यही बोलता है, तुम लौट आओ मेरे पास, मेरे ज़िंदगी में तुम्हारी जगह क्या है मैं समझ गई हूँ। तुम्हारे बिना मैं इस ज़िंदगी में, इस जन्म में, इस जगह का किसी को दे नहीं सकती हूँ। ये बात तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया है, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया हो। लेकिन ये पर्सन को ऐसा भी लगता है नहीं, आप इस वक्त बदल गई हो। कैसे समझाए, आपके सामने से माफ़ी मांग कर, या आपको अपनी तरफ से क्या करे ऐसी जिसमें ये बात को आप समझ लो जी, ये पर्सन आपको कितना चाहने लगी है। ये पर्सन इस वक्त अपनी गलती को आपके सामने बयान करके आपको अपनी ज़िंदगी में शादी करके लाना चाहते हैं। कैसे बोले, एक तरफा ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, आप आपके सामने जाकर आपको बोल देना चाहिए। दूसरी तरफा ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, आप ये पर्सन को आप प्यार करते हो या नहीं करते हो ये भी तो पता नहीं। लेकिन उसके बाद ही ये पर्सन को ऐसा भी लगता है, अगर आप ये पर्सन को प्यार नहीं करते हो तो ये पर्सन को इस वक्त अगर कोई भगवान आकर भी बोल कर जाते हैं ना, गॉड आकर बोल कर जाते हैं ना, आप ये पर्सन को प्यार नहीं करते हो तो भी ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, खुद के प्यार में शक है, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर कोई भी शक नहीं है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा थी, ट्रू लव दिया थी, जिसका गलत फ़ायदा ये पर्सन आपकी प्यार की उठाई थी। तो इस वक्त ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप उनकी ज़िंदगी में कि आपका ज़िंदगी में ये पर्सन का जगह इस वक्त है नहीं है। आप ज़िंदगी में अकेला रहना चाहते हो, किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, टोटली आपकी मर्जी। लेकिन आपके सामने जाकर एक बार बात करना ज़रूरी है, ये मौका आपको देना ही पड़ेगी, ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा भी लगता है बहुत समय हो गई है, आप ये घुटन, आप ये पेन ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं होता है। आपको ये पर्सन अपनी बाहों में चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी कटाना चाहते हैं, आपके साथ वो हर एक खुशियाँ भरी पल ये पर्सन स्पेंड करना चाहते हैं, आपको हर तरीके से ये पर्सन भरना चाहते हैं, प्यार से, फिजिकली तरफ से आपको खुशियों देकर, आपके साथ सेलिब्रेशन करके, आपके साथ शादी करके, फैमिली क्रिएट करके ये पर्सन बाकी की ज़िंदगी कटाना चाहते हैं। तो रात में ये पर्सन अकेले में यही सोचता है, उसकी चाहत की लेवल बहुत ही हाई तरीके से हो गई है। ख़ास करके आपका फ़ोटो जब ये पर्सन देखता है ना, तब आपका स्माइल, आपका लिप, आपका चेहरा ये पर्सन को और भी तकलीफ़ देता है। उसको लगता है नहीं, आप किसी की हो ही नहीं सकते हो। ये बात ये जब सोचता है ना, आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान उसकी जगह लेता है, तब ये पर्सन खुद को इस तरीके से दर्द होती है ना, जो ये पर्सन को लगता है ये खुद को ख़त्म ही कर ले, ऐसा भी पेन ये पर्सन को लगता है। तो लास्ट में ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, बहुत हो गई इंतज़ार, आप वो घड़ियाँ आ गई, आप अकेला रहने की दिन ख़त्म करने की बारी, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप ये पर्सन एक्शन लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करेंगी। कोशिश तो ये पर्सन की करना ही पड़ेगी, चाहे ये पर्सन के साथ जो भी हो वो देखा जाएगी, क्योंकि आप उनकी हो, आपके ऊपर किसी और का हक नहीं है। आप उनकी लाइफ पार्टनर हो, जिसके ऊपर सिर्फ उनकी हक है और उनके ऊपर सिर्फ आपकी हक है, इसके अंदर कोई नहीं ढुक सकता है। तो ऐसा ये पर्सन बहुत ही गहरी सोचने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।